वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए। पिछले कुछ दिनों से आपने पक्का न्यूज़ और हेडलाइंस में इस मैसिव 1 लाख करोड़ के दिवाली धमाका डील के बारे में सुना होगा, बट ऑनेस्टली ये सब क्या है? बेसिकली ये एक बहुत ही मैसिव बार्टर डील है जो पोस्ट ब्रेक्जिट ब्रिटेन और इंडिया के बीच होने जा रही है, और इसका इम्पैक्ट लिटरली हर इंडियन के फ्यूचर पर डायरेक्ट आने वाला है। तो सीधा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या हम सच में अपने पेशेंट्स और किसानों की हेल्थ और लाइवलीहुड को ट्रेड कर रहे हैं जस्ट टू गेट चीपर लग्जरी अल्कोहल और लंदन में आईटी जॉब्स? सुनने में एकदम अल्टीमेट क्लिकबेट क्वेश्चन लगता है ना, लेकिन जब आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, केयर रेटिंग्स और ईवाई की रिपोर्ट्स को डीपली एनालाइज करते हैं तो रियलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निकल कर आती है। आज हम डायरेक्टली फैक्ट्स और डेटा के थ्रू इस मैसिव सौदे का सच आपके सामने रखने वाले हैं। अब जरा इस नंबर्स गेम के शेयर स्केल को देखिए। हम यहाँ किसी छोटे मोटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इस डील का मेन टारगेट है हमारी बायलैटरल ट्रेड को डबल करके बाय 2030 $120 बिलियन तक ले जाना। जब ग्लोबल स्टेज पर वर्ल्ड की 5th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमीज आपसी ट्रेड बढ़ाने के लिए ऐसी डील करती हैं तो उसका फंडामेंटल इंपैक्ट प्योरली ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। So let's get into section 1, the SADA. What is the barter deal? अगर हम बोरिंग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को साइड कर दें तो फंडामेंटली ये एक हाई स्टेक सौदा है। एक मैसिव बार्टर सिस्टम है दो इकोनॉमिक जायंट्स के बीच। यूके की इकोनॉमी बेसिकली चाहती है कि उनके लग्जरी प्रोडक्ट्स इंडिया आएं। उनकी ऑफेंस स्ट्रैटेजी है इंडिया में स्कॉच विस्की पर लगने वाले 150% टैक्स को कट करवाना, लग्जरी कार से 100% ड्यूटी हटवाना और सबसे इंपॉर्टेंट अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हेविली प्रोटेक्ट करना। और दूसरी तरफ इंडिया को क्या चाहिए? हमारा पूरा फोकस अपने हाईली स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करने पर है। हमारी सबसे बड़ी डिमांड है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मोड 4 फास्ट ट्रैक वीजाज, यूके में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए जीरो टैक्स एक्सेस और इंडियन वर्कर्स के लिए यूके सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्पशन। और जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रैटेजी में एक मैसिव शिफ्ट दिखाता है। हिस्टोरिकली हमारी ट्रेड डिप्लोमेसी हमेशा ईस्ट की तरफ फोकस्ड रही है, पर अब हम अग्रेसिवली वेस्ट की डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रियलिटी चेक है। Moving on to section 2, आपका फायदा, the big winners. तो अब सवाल यह है कि आम आदमी का फायदा कहाँ है? सबसे पहले उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिनके लिए ये डील एक एब्सोल्यूट जैकपॉट है। इसके सबसे बड़े विनर्स हैं हमारे आईटी और सर्विस सेक्टर प्रोफेशनल्स। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस या किसी और बड़ी टेक फर्म में हैं तो ये आपके करियर के लिए गेम चेंजर है। मोड 4 वीजास के आने से लंदन में ऑन साइट प्रोजेक्ट्स के लिए आपकी मोबिलिटी फास्ट ट्रैक हो जाएगी विदाउट नॉर्मल इमिग्रेशन हर्डल्स। एक और ह्यूज फाइनेंशियल विन है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। अगर आप अप टू 3 इयर्स के लिए यूके जाते हैं तो आपको वहां की सोशल सिक्योरिटी में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, विच मीन्स मैसिव सेविंग्स फॉर यू। और साथ ही सीएस और आर्किटेक्ट्स जैसी डिग्रीज के म्यूचुअल रिकॉग्निशन पर भी अग्रीमेंट्स फाइनल हो रहे हैं। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स पर इन मैसिव टैरिफ रिडक्शंस को समझिए। इंपोर्टेड स्कॉच विस्की पर टैक्स 150% से डायरेक्टली ड्रॉप होकर ओवर द इयर्स 40% तक आ जाएगा। लग्जरी व्हीकल्स पर ड्यूटी 110% से कम होकर जस्ट 10% रह जाएगी। मिडिल क्लास के लिए ये एक बड़ी ट्रीट होगी। और रिटर्न में इंडियन टेक्सटाइल्स जिन पर अभी यूके में 12% इंपोर्ट टैक्स लगता है वो 0 हो जाएगा। इस मैसिव टैक्स ड्रॉप से तिरुपुर और लुधियाना जैसी टेक्सटाइल बेल्ट्स की फैक्ट्रीज में एग्रेसिव एक्सपोर्ट बूम आएगा, जनरेटिंग लैक्स ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स। But let's drop the hype for a second. Section 3, आपका नुकसान, खतरे में किसान और पेशेंट। जहां फायदा है वहां हैवी रिस्क्स तो होंगे ही। इस डील का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेड सीधे हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर पड़ता है। देखिए, यूके का डेयरी सेक्टर नेचुरली हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और हेविली सब्सिडाइज्ड है। वो स्ट्रांगली चाहते हैं कि उनका चीप मिल्क पाउडर और प्रीमियम चीज़ डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स को फ्लड करे, पर इंडिया के लिए ये एक एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट रेड लाइन है। हमारी डोमेस्टिक डेयरी इंडस्ट्री कंप्लीटली कोऑपरेटिव्स पर बेस्ड है, जो ऑलमोस्ट 8 करोड़ रूरल फैमिलीज की डायरेक्ट लाइवलीहुड चलाती है। अगर हम फॉरेन डेयरी इंपोर्ट्स अलाउ करते हैं तो हमारे छोटे किसान उन जाइंट कोऑपरेशन से कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे और वाइप आउट हो जाएंगे। और दूसरा सबसे डेंजरस थ्रेट है एवरग्रीनिंग ट्रैप। यूके की फार्मा कंपनी स्ट्रांगली डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया अपने स्ट्रिक्ट आईपी लॉस को चेंज करे। ये एवरग्रीनिंग एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रिक है। होता क्या है, जब किसी बड़ी ब्रांडेड दवा का 20 ईयर पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है, ये कंपनीज उसके केमिकल फॉर्मूला में एक माइनर सा इनसिग्निफिकेंट ट्वीक करती हैं और उस छोटे से चेंज के बेसिस पे पेटेंट अगले 20 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। इस साइकिल का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि सस्ती इंडियन जेनेरिक मेडिसिन परमानेंटली ब्लॉक हो जाती हैं
इस मैसिव प्राइस डिफरेंस की रियलिटी को जेन्युइनली समझिए। एक तरफ है एक इंडियन जेनेरिक ड्रग, लेट्स से कोई लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन जो आपको लोकली सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाती है, और दूसरी तरफ उन आईपी एक्सटेंशंस के बाद वही सेम पेटेंटेड यूके ड्रग आपको 1 लाख रुपए तक की पड़ सकती है। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से एक टेरिफाइंग सवाल सामने आता है कि आप रियलिटी में सस्ती स्कॉच एंजॉय करने के लिए एज ए नेशन अपनी बेसिक लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए 50 गुना ज्यादा पे करने का परमानेंट रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं? Building on that tension, here is Section 4, the 3 big red lines, deal breakers. इन्हीं मैसिव सोसाइटल कॉस्ट्स और ट्रेड ऑफ्स की वजह से 14 राउंड्स के बाद भी नेगोशिएशंस अभी तक हाईली इंटेंस है। इंडियन गवर्नमेंट की 3 नो कॉम्प्रोमाइज रेड लाइंस हैं। फर्स्ट, एब्सोल्यूट रूल, नो वीजाज मीन्स नो डील। अगर यूके हमारे प्रोफेशनल्स को मोड फॉर मोबिलिटी ग्रांट नहीं करेगा तो उन्हें मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा। सेकेंड, पब्लिक हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट। हमारे पेटेंट एक्ट का सेक्शन 3D एवरग्रीनिंग को स्ट्रिक्टली रोकती है और गवर्नमेंट वहां राइट टू अफोर्डेबल मेडिसिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और थर्ड, सबसे क्रूशल रूल है नो ISDS, यानी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। यूके चाहता था कि उनकी प्राइवेट कंपनीज डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट्स में सू कर सकें, लेकिन इंडिया ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है। फॉरेन कंपनीज को स्ट्रिक्टली इंडियन कोर्ट्स की ही अथॉरिटी माननी पड़ेगी। हमारी नेशनल सॉवरेनिटी डेफिनेटली ट्रेड के लिए सेल पर नहीं है। इस फ्रिक्शन की ग्राउंड रियलिटी आप डायरेक्टली यूके पीएम केयर स्टारमर की स्टेटमेंट से देख सकते हैं। उन्होंने ओवर्टली स्टेट किया था कि हाईली स्किल्ड इंडियंस के लिए नए वीजाज इशू करना बेसिकली उनके करंट प्लान्स का हिस्सा नहीं है। ये डायरेक्टली हाईलाइट करता है उस कोलिजन को जो यूके की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, स्पेसिफिकली माइग्रेशन को लेकर जो उनका डर है, वो हमारी प्राइमरी इकोनॉमिक डिमांड्स अराउंड मोड 4 वीजाज के साथ एग्जैक्टली क्लैश कर रही है। And now, Section 5, the final verdict, your new social contract. तो इन सारे सोर्सेज और डीप एनालिसिस को कंबाइन करने के बाद फाइनल वर्डिक्ट निकलता क्या है? ये क्लियरली समझना जरूरी है कि ये जस्ट एक ट्रेड पैक्ट नहीं है। ये ग्लोबली सर्वाइव करने का एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहां एग्जैक्ट असिमेट्रिक बेट्स लगाए जा रहे हैं। डील होने पर मॉडर्न सेक्टर्स लाइक आईटी और बिजनेस सर्विसेज ग्लोबली सुपरचार्ज होंगे, टेक्सटाइल फैक्ट्री वर्कर्स को सिक्योर जॉब्स मिलेगी और मिडिल क्लास इजीली लग्जरी गुड्स अफोर्ड कर पाएगा। बट राइट ऑन द फ्लिप साइड हमारा ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर एग्जिस्टेंशियल डेंजर में चला जाएगा। जेनेरिक मेडिसिन कंज्यूम करने वाला हर पेशेंट महंगी दवाइयों के रिस्क पर होगा और डोमेस्टिक लोकल बिजनेसेस को डायरेक्टली हैवी रिसोर्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को फेस करना पड़ेगा। ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ एक टोटल फोर्स्ड मार्च है। So let's wrap this up with the most critical question you must ask yourself today. सस्ती स्कॉच के बदले महंगी दवाई का पोटेंशियल कॉस्ट देखने के बाद ऑब्जेक्टिवली सोचिए, इज दिस 1 लाख करोड़ सौदा एक्चुअली वर्थ इट फॉर यू एज एन इंडियन सिटीजन? दोनों साइड्स के फंडामेंटल इंपैक्ट्स अब आपके सामने हैं। इवैल्यूएट केयरफुली। थैंक्स फॉर वेटिंग टिल हियर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।